क्या आपको पता है, सिर्फ एक छोटी सी आदत, खाना खाते वक्त मोबाइल देखने की आदत, आपके बच्चे को धीरे धीरे कई खतरनाक बीमारियों की तरफ ले जा सकती है। जी हाँ, चाइल्डहुड ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, अटेंशन प्रॉब्लम्स और इवन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स। और सबसे डरावनी बात, ये सब धीरे धीरे होता है और पेरेंट्स सोचते हैं बस मोबाइल देखकर खाना खा रहा है, लेकिन असल में उसका ब्रेन, उसका बिहेवियर और उसकी बॉडी तीनों साइलेंटली चेंज हो रहे होते हैं। अगर आपने आज ये हैबिट कंट्रोल नहीं किया तो कल ये सिर्फ गुस्से की समस्या नहीं रहेगी, ये एक सीरियस हेल्थ इशू बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी पेरेंटिंग कंप्लीटली बदल दे। क्या आपके बच्चे भी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं? जरा सी बात पर चिल्लाना, चीजें फेंकना? अगर हाँ, तो ये सिर्फ बिहेवियर इशू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक कारण छुपा हुआ है। आज हर घर का सीन सेम है, बच्चा खाना खा रहा है, लेकिन ध्यान प्लेट में नहीं, मोबाइल में है। एक हाथ में स्पून, दूसरे में फोन। पेरेंट्स कहते हैं क्या करें, बिना मोबाइल के खाता ही नहीं। लेकिन सच क्या है, ये आदत बच्चे की नहीं, हमने बनाई है। धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है, खाना बराबर मोबाइल। इसको साइंस में कहते हैं कंडीशन्ड ईटिंग, यानी खाना एक नेचुरल हैबिट नहीं, एक स्क्रीन से जुड़ी डिपेंडेंसी बन जाता है। अब समझते हैं दिमाग में क्या हो रहा है। जब बच्चा शॉर्ट वीडियोस देखता है तो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। हर स्वाइप मतलब रिवॉर्ड, हर नया वीडियो मतलब एक्साइटमेंट। इसको कहते हैं डोपामीन लूप। अब ब्रेन फास्ट रिवॉर्ड का आदी हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ स्लो है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फोकस चाहिए, पेशेंस चाहिए। इसलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है और मोबाइल इंटरेस्टिंग लगता है। धीरे धीरे अटेंशन वीक होने लगता है और डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। कुछ केसेस में ये ADHD लाइक सिम्टम्स तक दिख सकते हैं। अब बात करते हैं खाने की। जब बच्चा मोबाइल देखकर खाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कितना खाया। इसको कहते हैं माइंडलेस ईटिंग, डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग। और बॉडी में होता है सेटाइटी डिसरेगुलेशन, यानी पेट भरने का सिग्नल समझ नहीं आता। रिजल्ट ओवर ईटिंग, वेट गेन, चाइल्डहुड ओबेसिटी और आगे चलकर रिस्क बढ़ सकता है टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डाइजेशन प्रॉब्लम्स। मोबाइल देखकर खाने से जल्दी जल्दी खाना, ठीक से चबाना नहीं, इससे होता है इनडाइजेशन, गैस और ब्लोटिंग। और पोस्चर खराब होने से गर्ड यानी एसिडिटी का रिस्क बढ़ सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, गुस्सा। आजकल बच्चे इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। मतलब हर चीज तुरंत चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में डिले होता है। और जब बच्चा वेट नहीं कर पाता तो रिएक्शन आता है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा। इसको कहते हैं लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, यानी मोबाइल सिर्फ अटेंशन ही नहीं, पेशेंस भी कम कर रहा है। और अब तो 2 से 3 साल के बच्चों के पास भी मोबाइल होता है। लेकिन उस उम्र में जरूरी है इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन। अगर ये कम हो जाए तो लैंग्वेज डिले हो सकता है और ओवरऑल असर पड़ता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। अब एक जरूरी बात, पेरेंट्स गलत नहीं हैं, वो बिजी हैं और मोबाइल एक आसान सॉल्यूशन बन गया है। लेकिन हर आसान रास्ता आगे चलकर मुश्किल बन सकता है। तो सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आप बच्चे से बात करो, कहानी सुनाओ, साथ में खेलो, स्क्रीन टाइम लिमिट करो और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद एग्जाम्पल बनो। क्योंकि बच्चे सुनते कम हैं और देखते ज्यादा है। आप अगली बार जब बच्चों के पास जाएंगे तो मोबाइल, लैपटॉप को दूर रख के सिर्फ उनसे खेलना। बच्चों को मोबाइल की नहीं, आपके प्यार का जरूरत है। और ये याद रखिए, मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन गलत उम्र में गलत तरीके से इस्तेमाल बच्चों के ब्रेन और बॉडी दोनों को अफेक्ट कर सकता है। सोचिए, आप बच्चे को कंट्रोल कर रहे हैं
या डोपामीन उसे कंट्रोल कर रहा है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करें अपने फैमिली में जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। और कमेंट में बताएं, क्या आपके बच्चे भी बिना मोबाइल के गुस्सा करते हैं?